आरोही अपने 2 महीने के जुड़वा बेटों को लेकर अपने मायके से ससुराल जा रही थी। उसकी डिलीवरी मायके में हुई थी। बेटों को जन्म देने के बाद वो पहली बार ससुराल जा रही थी। रास्ते भर वो मन ही मन यही सोच रही थी कि सासू माँ से कैसे बात करे जो उनको समझ में आ जाए और बात भी आगे ना बढ़े। तभी उसके पति अभिषेक ने पूछा, क्या हुआ, गुमसुम दिखाई दे रही हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? क्या सोच रही हो? थोड़ी देर के लिए आरोही के मन में आया कि अभी उस बारे में अभिषेक से ही बात कर लेती हूँ। ये सब संभाल लेंगे, अपनी माँ को अपने तरीके से समझा लेंगे। फिर उसने सोचा कि क्या पता सासू माँ उस बारे में कुछ बोले ही नहीं, खामखा मैं परेशान हो रही हूँ। तब तक अभिषेक ने दोबारा पूछ लिया, अरे बताओ तो सही, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही इतने दिनों तक मायके में रहने के बाद ससुराल जा रही हूँ तो वही सब याद आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ दिनों बाद टाइम मिलने पर हम फिर आ जाएंगे। घर पहुँचते ही सासू माँ ने फौरन अपने दोनों पोतों को गोद में ले लिया और दोनों को दुलराने लगी। कितने सुंदर पोते हैं मेरे, दोनों हमारे खानदान पर गए हैं। आरोही ने हंसते हुए कहा, माँ, पोते आपके हैं तो आपके ही खानदान पर तो जाएंगे ना। हाँ, वो तो सही कह रही हो तुम, लेकिन बच्चों का गला भी खाली है, हाथों में बस चांदी के कड़े हैं, कमर में भी बस एक काला धागा है। अरे भाई, इनकी नानी ने नेक क्या दिया? अरे पहले पहले नाती आए हैं उनके, यूं ही खाली हाथ विदा कर दिया। आरोही को जिस बात का डर था वही हुआ। उसने ज़रा सकुचाते हुए कहा, मम्मी ने दोनों को चांदी के कड़े, गर्मी सर्दी के कपड़े, बच्चों के कंबल, बेबी बैग और तमाम खिलौने भी दिए हैं। क्या? क्या कहा, चांदी के कड़े? अरे वो मेरे पोते हैं, कोई ऐरे गैरे के नहीं। तेरे माँ बाप की इतनी हैसियत तो है कि दोनों नाती को सोना दे सके। तुम्हारे पिताजी की तो सरकारी नौकरी है। हाँ मम्मी जी, मेरी मम्मी तो सोना देने की बात कर रही थी, पर मैंने ही मना कर दिया था। इस बार बहुत खर्चे होने की वजह से उनका हाथ तंग हो गया था, तो मम्मी ने कहा था अगली बार कुछ सोने का दे देंगे। आरोही ने ना चाहते हुए सच्चाई बोल दी। हाथ तो लोगों का जीवन भर खाली रहता है, अगर देने की नियत ही ना हो। तूने मना कर दिया और तुम्हारी मम्मी मान गई। वाह, बढ़िया है। सास की बात सुनकर आरोही कुछ नहीं बोली, पर उसे पूरा यकीन था कि बात यहीं खत्म नहीं होगी। ज़रूर सासू माँ सबको बताएंगी, रोज़ तानों की बौछार होगी। यही सब सोच सोचकर आरोही रात में ढंग से सो नहीं पाई। अगले दिन आरोही की पड़ोसन सुप्रिया बच्चों को देखने आई। उसने बच्चों को दुलाते हुए कहा, आ गए बाबू लोग नानी के घर से। अरे भाई, ये कड़े तो बहुत सुंदर हैं, किसने दिए? नानी ने। इतना सुनते ही ससुर जी बिफर पड़े। अरे क्या देंगे, पहले पहले दो दो नाती हुए हैं, कितनी खुशी की बात है। कुछ सोने की चीज़ देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने तो दो चांदी के कड़े में ही निपटा दिया। औकात तो है नहीं, कहने को सरकारी नौकरी करते हैं। इतना सुनते ही सुप्रिया आश्चर्य से बोली, अंकल जी, अब तक तो मैं समझती थी कि आप बहुत अच्छे और समझदार इंसान हैं। आरोही भाभी को बहुत मानते हैं, लेकिन आप बहू को इस तरह की बातों पर सुनाते हो। आज पता चला। धन्य है आपकी बहू जो ये सब सुनकर भी चुप है। मैं तो कभी चुप ना रहूं जब मेरे ससुर जी ऐसी बातों पर सुनाए तो। आरोही के ससुर ने कहा, ऐसे कैसे बोल देगी, बहू है वो मेरी। सुप्रिया बोली, अंकल मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, नहीं तो मैं कुछ ज़्यादा ही बोल दूँगी। मैं जा रही हूँ। इधर अपने कमरे में आरोही अपने ससुर जी की बातें सुनकर रोने लगी। उसे बहुत आश्चर्य भी हो रहा था कि सास ने इतनी जल्दी बता भी दी नेक वाली बात। तभी कमरे में अभिषेक आया और पूछा, क्या हुआ? आरोही ने सोचा कि अभिषेक को बता देती हूँ कि सासू जी और ससुर जी ताना मार रहे हैं चांदी के कड़े देखकर। हो सकता है वो उनको ठीक से समझा दे। अभी वो बोलने ही जा रही थी कि अभिषेक अचानक से बोला, अरे आरोही, तुम्हारी मम्मी ने अपने नातियों को नेक में चांदी के कड़े कैसे दे दिए? उनके पहले नाती हैं दोनों, सोना देना तो बनता है। आरोही को समझते हुए देर न लगी कि सास ने ही पति के कान भरे हैं। आरोही ने तुरंत पूछा, आप अचानक नेक वाली बात कैसे करने लगे? कल तक तो आपने नहीं पूछा नेक के बारे में। माँ बता रही थी आज सुबह ही, जब मैं और पापा चाय पी रहे थे। आरोही को बहुत गुस्सा आया।
और वो बोली, भाई क्यों ज़रूरी है कि नेक सिर्फ नाना नानी ही दें? आप क्यों नहीं दे सकते? इनके दादा दादी क्यों नहीं दे सकते? आखिर उनके भी तो पहले पोते हैं, आपके भी तो पहले बच्चे हैं और आप दोनों अच्छा कमाते भी हो, तो क्या आप लोग कंजूसी नहीं कर रहे हो? अरे आरोही, तुम इतना नाराज़ क्यों हो गई हो? मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। ऐसे ही बोल रहे हो, लेकिन क्यों? जब से आई हूँ तब से सब इसी बात को लेकर सुना रहे हैं। कल आप रास्ते में पूछ रहे थे ना कि क्या हुआ, क्या सोच रही हो? मैं यही सोच रही थी नेक के बारे में, पर मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। मुझे लगा जब आपको पता चलेगा तो आप समझ जाएंगे, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आप भी बिल्कुल वैसे ही हो। अरे भाई, क्या हुआ? किसने सुनाया? बस मैंने तो अभी पहली बार बोला है, अभिषेक ने कहा। कल जब मैं आई तो सबसे पहले मम्मी जी ने नेक के बारे में पूछा और कहने लगी कि बच्चों को चांदी के कड़े दिए हैं, तुम्हारे पापा तो सरकारी नौकरी करते हैं। अभी कुछ देर पहले तुम्हारे पापा हमारी पड़ोसन सुप्रिया भाभी से कह रहे थे, तो वो उठकर चली गईं, ये कहते हुए कि कहीं मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए आपके लिए। मेरे पापा सरकारी स्कूल में नौकरी करते हैं, पर ये तो समझिए कि वो प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं, तो कितनी कमाई होगी उनकी। 2 बच्चे और हैं उनके। मुझे पता था कि मम्मी जी कुछ ना कुछ सुनाएंगी, इसलिए मैं मायके में नहीं जाना चाहती थी। तब मम्मी जी ने यह कहकर मायके भेज दिया कि पहला बच्चा मायके में ही होता है, क्योंकि उनको परेशानी ना हो इसलिए। मेरी डिलीवरी पर इतना खर्च आया था, 2-2 बच्चे, वो भी बड़े ऑपरेशन से। कोई भी सामान बच्चों के लिए लाना होता तो 2 लाने पड़ते। फिर भी मेरी मम्मी अपने गले में पहनी हुई 2 तोले की चेन को तुड़वाकर 1-1 तोले की 2 देने को कह रही थीं, तो मैंने मना कर दिया। मेरे पापा ने शादी की सालगिरह पर पहली बार मम्मी को कोई सोने की चीज़ गिफ्ट करी थी, क्योंकि मेरी मम्मी के पास कोई चेन नहीं बची थी। जो भी थी मेरी शादी में दे दी थी। और अभी भाई के एडमिशन में इतना पैसा खर्च हो गया। इस समय माँ का हाथ एकदम खाली था। मैं 2 महीने से वहाँ थी, मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। मेरा खर्चा, बच्चों की छठी वगैरह का फंक्शन, बच्चों की मालिश करने वाली को लेना-देना, बच्चों के सब जाड़ों के कपड़े, कंबल वगैरह, और फिर मेरी विदाई की तैयारी। तो मैंने ही कहा था चांदी के कड़े दे दो, अगली बार सोना दे देना। मैंने सासू माँ को सच-सच बता दिया, फिर भी सबको बोल-बोल के मेरे मायके की बदनामी कर रही हैं। इतना कहकर आरोही फूट-फूट कर रोने लगी। तभी सासू माँ ने आवाज़ लगाई, बहू पोतों को लेकर बाहर आ जाओ, देखो बच्चों की बुआ आ गई हैं। आरोही ने कहा, दीदी आ गई हैं, देखना मम्मी जी ने उन्हें आते ही नेक वाली बात बता दी होगी। आरोही एक बच्चे को लेकर बाहर आई। अभिषेक भी उसके पीछे पीछे दूसरे बेटे को लेकर बाहर आया। आरोही की ननद, जो उम्र में अभिषेक से बड़ी थी, बच्चे को गोद में लिया और उसको पुचकारते हुए बोली, आ गए तुम दोनों अपने दादा दादी के घर? 2 महीने से नानी नाना का बहुत खर्चा करवा कर आए हो। फिर वो बच्चों की शक्ल मिलाने लगी। दोनों बिल्कुल अपनी माँ पर गए हैं। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर सासू माँ गुस्से से बोली, क्या नाना नानी का खर्चा करवा कर आए हैं? पता है नेक में नानी ने दोनों को चांदी के कड़े दिए हैं। आरोही इससे पहले कुछ बोलती, उसकी ननद ने सासू माँ से कहा, चांदी के कड़े ही तो दिए जाते हैं, पहला नाती हो। आपने भी तो अपने नाती को नेक में चांदी के कड़े दिए थे और कहा था कि यही रस्म चली आ रही है। जब तुम लोग पैदा हुए थे तो तुम्हारी नानी ने भी चांदी के कड़े दिए थे। तो माँ, आरोही की बारी में परंपराएं कैसे बदल गईं, जो आप लोग सबको यही बोलकर आरोही के मम्मी पापा को सब कुछ करने के बाद नीचा दिखा रहे हो? याद है माँ, जब मेरी सास ने मेरी डिलीवरी के टाइम कहा था, बेटा अपनी माँ से कह दो कि वो तुझे अपने यहाँ बुला ले, क्योंकि परंपरा के अनुसार पहली डिलीवरी मायके में ही होती है। तब आपने साफ-साफ कह दिया था कि आप मायके नहीं बुलाओगी, आपको ज़िम्मेदारी लेने से डर लगता है, कहीं कुछ ऊँच-नीच हो गया तो। ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि पहली डिलीवरी मायके में ही हो। आपने कहा था कि तुम दोनों भाई-बहन भी ससुराल में ही हुए हो। जब आरोही का डिलीवरी के टाइम मायके जाने का मन नहीं था, तो आपने परंपरा का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लिया, और जब सब कुछ सही तरीके से हो गया तो आप आरोही के घर वालों को नेक का ताना देकर कि बच्चों की नानी कंजूस हैं,
जबकि उन्होंने तो ऑपरेशन से लेकर आरोही और बच्चों की सारी ज़रूरतों को पूरे 2 महीने पूजा पाठ और सबकी विदाई सम्मान के साथ की। लेकिन आपको ये सब नज़र नहीं आया। आपको अपने दोनों सोने जैसे स्वस्थ और सुंदर पोते नहीं दिखे। आप तो बस एक ही रट लगाए हुए हो कि नेग में सोने की कोई चीज़ नहीं दी। माँ भगवान का दिया आपके पास सब कुछ है, फिर ये परंपरा के नाम पर लालच क्यों? सब बेटियों को अपना मायका प्यारा होता है और आप जब से वो आई है तब से इसी बात को बार-बार सबसे बोल रही हो कि बच्चों की नानी ने कंजूसी कर दी नेक देने में। चांदी नहीं सोना देना चाहिए था नातियों को। ज़रा सोचिए आरोही को कितना बुरा लगता होगा। यही सब बातें आगे चलकर परिवार के टूटने का कारण बनती हैं। बेटी की बातें सुनकर सासू माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने आरोही को बुलाकर अपने किए की माफ़ी मांगी और कहा बहू मैं गलत थी। लोगों को दिखाने के चक्कर में ये समझ नहीं पाई कि कोई भी नेक मांगने से नहीं अपनी इच्छा और हैसियत के अनुसार देना चाहिए। अच्छा हुआ तुम्हारी ननद ने मेरी आंखें खोल दी। मेरे लिए तो सबसे बड़ा सोना मेरे पोते हैं और तू है। ये सुनकर आरोही ने चैन की सांस ली और मन ही मन अपनी ननद जी को धन्यवाद कहा कि चलो किसी ने तो सासू माँ को सच्चाई बताई और ननद जी की आवभगत की तैयारी में लग गई। मित्रों, कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।